ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय और 31वां नंबर श्लोक। अजात शत्रु कृतमैत्रो हुताग्नि विप्रान्नत्वातिल को भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च। अजात जो कभी जन्मा नहीं, शत्रु कृत किया गया, मैत्र देवताओं की पूजा करना, हुतग्नि अग्नि में, विप्रान ब्राह्मणों को, नत्वा नमस्कार करके, तिलगो भूमि रुक्मैः अन्य गौवों भूमि तथा स्वर्ण के साथ, गृहम महल के अंदर, प्रवेश करके, गुरुवंदनाय गुरुजनों को नमस्कार करने हेतु, न कहीं नहीं, न नहीं, च भी अपश्यत देखा, पितरौ अपने चाचाओं को, सौबलीम गांधारी को, च भी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्य गाय भूमि स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तो युधिष्ठिर महाराज जो रोज करते थे उसके बारे में चर्चा हो रही है। युधिष्ठिर महाराज थे अजात शत्रु, यानी उनका शत्रु कोई पैदा ही नहीं हुआ था, कोई भी शत्रु नहीं था। और डिफ़िकल्ट है, सबका कोई ना कोई शत्रु, आजकल शत्रु तो नहीं पर मनमुटाव रहता है लोगों के साथ, किसी किसी के साथ। बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, है ना। और राजाओं के शत्रु हुआ करते हैं। अगर सीमा पर सुरक्षा करने वाला कोई पुलिस सैनिक ना हो तो किसी भी राजा का राज्य बचेगा नहीं। आजकल देश है, आजकल लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। सीमा पे जितने दूसरे कंट्री हैं सब उस पर आक्रमण करके सब घुस जाएंगे और जो यहाँ रह रहे हैं उनको मार देंगे और अपने लोगों को यहाँ रख देंगे और अपना राज चलाएंगे। यही है। और युधिष्ठिर महाराज का एक भी शत्रु नहीं था, इसलिए उनका नाम है अजात शत्रु, पैदा ही नहीं हुआ था। और उन्होंने क्या क्या किया देखिए। पूजा किया, सूर्य देवता की पूजा, सूर्य देवता को अग्नि यज्ञ अर्पित किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, उनको दान दिया, बहुत सारा, बहुत कुछ, अनाज, गाय, भूमि, सोना। फिर रूटीन जॉब जो होता है, नैतिक कर्म, रोज करने वाला कार्य, वो सब किया। और फिर वो प्रणाम करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए, जो उनसे श्रेष्ठ थे और जो घर के श्रेष्ठ थे उन सबको। और ताऊ और ताई नहीं मिलते हैं।
तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, महाराज युधिष्ठिर अत्यंत धार्मिक राजा थे, क्योंकि वह स्वयं गृहस्थ के सभी नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातःकालीन जगना होता है जल्दी, और स्नान करने के बाद प्रार्थना करनी होती है, फिर अग्नि में आहुति देनी होती है, फिर ब्राह्मणों को भूमि, गाय, सोना, अनाज इत्यादि देना होता है, फिर गुरुजनों को नमस्कार करना होता है, फिर अर्चा विग्रह को भी प्रणाम करना होता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वो मात्र किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नहीं बन सकते। शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, बचपन से ही हम सब ने पढ़ाई लिखाई किया है, तो बचपन में हमारे स्कूल में, सबके स्कूल में कुछ न कुछ इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह में एक मॉरल साइंस की बुक होती है, जो हर स्कूल में होती है, मिशनरी स्कूल्स में। और उनको वहाँ पे चर्च भी होता है, बच्चों को भी चर्च ले जाते हैं वो लोग। और हमारे स्कूल में जो हिंदुओं का स्कूल है समझिए, उसमें स्टोरी बुक्स वगैरह होती है। तो वो जो स्टोरी बुक्स होती है, जिसमें एक हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी किताब है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी ऐसी कथाएं होती है जो शिक्षाप्रद होती है। बच्चों को बचपन से शिक्षा दी जाती है, ये चीज़ नहीं करना है और ये चीज़ करना है, ये गलत है और ये सही है। सब ने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। और बचपन में मैं जब पढ़ती थी तो मुझे लगता था, इसमें ऐसा नहीं लगता था कि अरे ये बेकार का हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे खाली नंबर आता है, कुछ नहीं। जो उसमें स्टोरी होती थी, कविता होता था, उसका जो अर्थ होता था उसको समझती थी, समझने के बाद उसको उतारने की कोशिश करना अपने जीवन में। जो बताया गया गलत है वो नहीं करना है, ये चीज़ गलत है तो ये नहीं करना है, ये चीज़ सही है तो ये करना है। ऐसा सारी गलत आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को पकड़ना। जैसे अपमान नहीं करना किसी का, किसी को मारना नहीं, किसी की संपत्ति हड़प नहीं कर लेना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये सब शिक्षा रहता है। उसके बाद क्या हो गया कि बच्चे हो गया, मतलब अभी के जनरेशन के बच्चे, अभी और अभी से पहले, यानी काफ़ी सालों से ये चल रहा है, जब से ये सोशल मीडिया वगैरह आया, टीवी, मोबाइल, ये सब आया। तो बच्चों ने क्या किया, जो शिक्षा स्कूल में प्राप्त हुआ उसको ताक पे रख दिया। वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर में लिखने के लिए है, उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता नहीं है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये शिक्षा हम सब ने प्राप्त किया, फिर भी बिंदास झूठ बोलो। हर जगह पंक्चुअल होना चाहिए, समय पर पहुंचना चाहिए, फिर भी समय पर हम नहीं पहुंचेंगे। ऐसी सारी चीज़ें लोगों ने बंद कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर ये सारे शास्त्र बेकार हो गए। शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं उसको जीवन में उतारना होता है, इसके लिए वो शिक्षा दी गई है। बड़े बड़े लोगों ने शिक्षा दी है। मान लीजिए हमारे गुरु महाराज ने कुछ बोला, बहुत सारा वचन उनका आता है, ऑडियो वीडियो। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज ने कुछ बोला, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने कुछ बोला, तो क्या वो ऐसे ही सुनना है या उसको जीवन में उतारना है? उसको जीवन में यदि नहीं उतारेंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं, नरोत्तम नहीं बन सकते, अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे प्रभुपाद खुद लिख रहे हैं, जैसे कि देर से जगना, फिर बिना किसी प्रकार की ऊपरी वर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। ये तो मुझे नहीं पता चलता है कौन करता है। सुबह उठ के चाय पीना, बेड से उतरना नहीं और चाय पीना।
हम भक्त नहीं थे तभी भी ये सब गंदा काम नहीं किए। तो ये पता नहीं कहाँ से ये सब आया है। चाय पीना, बेड टी, उसका नाम ही रखा है बेड टी, मतलब बेड पे लेटे लेटे चाय पी लो, मुंह भी नहीं धोना, ब्रश भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। पता नहीं ये कहाँ से आया है, हमारे देश का की सभ्यता तो नहीं है। फिर घर के बालक अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं। अतएव सारी की सारी पीढ़ी की का नर्क की ओर पतन होता है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकतावादी मनुष्य महाराज धृतराष्ट्र की तरह महात्मा विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी सहित चाचा ताऊ और धृतराष्ट्र महात्मा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें मिलने के लिए आतुर थे। अतः उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। तो युधिष्ठिर महाराज गए। प्रणाम करना भी एक एटिकेट है। आशीर्वाद जब बड़ों का मिलता है तो व्यक्ति उन्नति करता है। अगर बड़े आपसे खुश नहीं हैं तो आपकी उन्नति नहीं हो सकती। हमारे घर में जो भी बड़े होते हैं, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, जो भी बड़े होते हैं उनके आगे का पालन करना चाहिए और वो हमसे प्रसन्न होने चाहिए। गुरु जो भी है वो हमसे प्रसन्न होने चाहिए। मंदिर में भी जीबीसी प्रेसिडेंट जो हमसे ऊंचे स्थान पर हैं वो सब हमसे प्रसन्न होने चाहिए। वैसे तो छोटा छोटा जीव भी प्रसन्न होना चाहिए, हर एक जीव प्रसन्न होना चाहिए, हर एक मनुष्य प्रसन्न होना चाहिए। तो कुछ कहते हैं सबको तो आप खुश नहीं कर सकते, ठीक है, खुश करने के लिए बहुत कुछ नहीं करिए, लेकिन अगर हर्ट किया है, दुख दिया है तो उसको तो संभालना पड़ेगा। अगर दुख दे दिया है किसी को तो फिर परिणाम बहुत बुरा होगा। इसलिए सबको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। कोशिश करने से सब कुछ होता है। तो प्रणाम करने, सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए। अभी तो मुझे नहीं लगता है कोई करता है, पर ये पहले का एटिकेट है। तो ये प्रणाम करने गए और वहाँ कोई नहीं मिले इनको। तत्र संजयम आसीनम पप्रच्छो उद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। तत्र वहाँ संजय को आसीनम बैठा, पप्रच्छत पूछा, उद्विग्न मानसः चिंता से पूरित, गावलग्न पुत्र संजय, क्व कहाँ है, न हमारा, ताता ताऊ, वृद्ध बूढ़ा, हीन च तथा विहीन नेत्रयो आँखों से। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहाँ बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा दृष्टिहीन ताऊ कहाँ? संजय सारथी था। अब तो देख ही रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में नाम आया है संजय उवाच। सारथी मतलब ड्राइवर। तो अगर कोई कहीं जाता है तो वो किसके साथ जाता है? अपने गाड़ी और अपने ड्राइवर, है ना। कार निकालेगा तभी जाएगा, कार का ड्राइवर होगा तब। तो ड्राइवर को तो पता रहता है मालिक कहाँ गए हैं, पर ड्राइवर को कुछ पता नहीं था क्योंकि वो गाड़ी पे गए ही नहीं थे, यानी रथ पर गए ही नहीं थे। अम्बाच हत पुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृत प्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया आशंसमानः समलमो गंगायां दुखितो अपतत। अम्बा माता ताई च तथा हतपुत्रा जिनके सारे पुत्र मारे जा चुके थे, आर्ता अत्यंत दुखी, पितृव्य चाचा महात्मा विदुर, को कहाँ गतः गए हुए, सुहृत शुभचिंतक,
अपि क्या मई मुझको अकृत प्रज्ञे कृतघ्न हत बंधु जिसके सभी पुत्र नहीं रहे, सह महाराज धृतराष्ट्र भार्य या अपनी पत्नी सहित आंशस्मान संशय युक्त मन में समलम अपराध गंगायाम गंगा जल में दुखित मन में दुखी अपतत गिर पड़े। तो मेरे शुभ चिंतक चाचा महात्मा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों के मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? शक हो रहा है युधिष्ठिर को कि मैंने उनके सारे पुत्रों को मार डाला है, तो कहीं वो दुखी होकर के आत्महत्या तो नहीं कर लिए। सब सारी जो गलतियां हुई है उसका कारण मैं ही हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। धृतराष्ट्र भी नहीं है, गांधारी भी नहीं है और विदुर भी नहीं है, सब कहाँ चले गए? तो इस प्रकार तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, पांडवों ने विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभावों की पूरी कल्पना कर ली थी। अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार किया था। अर्जुन तो बोल ही रहा था कि सब मारे जाएंगे तो फिर कैसे जीऊँगा, बहुत कठिन है। सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, परिणाम गलत, सब कुछ गलत होगा। विधवा हो जाएंगी स्त्रियां, बच्चे सब गलत कार्य करेंगे, परंपरा नष्ट हो जाएगी, अवांछित संतान पैदा होगी, ये सब तो बोला था अर्जुन। इसलिए चाह रहा था कि नहीं करूँ युद्ध। तो यह युद्ध श्री भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी प्रकार सत्य होते जैसा उन्होंने पूर्व सोच रखा था। जैसा उन्होंने सोचा था कि हम सबको बहुत परेशानी होगी युद्ध के बाद, हम सब दुखी हो जाएंगे, लोग हमारे सब रिश्तेदार मर जाएंगे, तो स्वाभाविक था, तो वैसा ही हुआ। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे। अतः उनके वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्थाओं में वे उनकी यथासंभव देखभाल करते थे, कोशिश कर रहे थे। अच्छे व्यक्ति थे, धार्मिक थे महाराज युधिष्ठिर, तो ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे नालायक या मनमानी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। उनको पता था कि इनके सारे पुत्र मारे गए हैं और ये बहुत दुखी हैं, तो हमारे चाचा चाची हैं, तो हमें उनको संभालना है, ऐसा उनको पता था। इसलिए वो बहुत केयर करते थे युधिष्ठिर महाराज। अभी जो विदुर जी ने कहा वो विदुर जी की तरफ से कहा। युधिष्ठिर महाराज अच्छे से ध्यान रखते थे उनका, ऐसा नहीं था उनको खाने पीने की दिक्कत थी या कपड़े की दिक्कत थी या सम्मान नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आज यही रोकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।